हेलो गाइज, आपने लोन जरूर कभी ना कभी लिया होगा और आपको पता भी होगा कि लोन कहते किसे हैं। पैसे की सख्त ज़रूरत है, लोन ले लिया, जब पैसा आ गया तो लोन चुका दिया, जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी चुका दिया, लोन खत्म, चैप्टर क्लोज। अब आपको भी उस बंदे से कुछ नहीं लेना, उस बंदे को भी आपसे कुछ भी नहीं लेना। लेकिन क्या होगा अगर आपने किसी से लोन लिया और आपने फिर पूरा लोन चुका भी दिया, सारा जो इंटरेस्ट वगैरह बनता था वो सारा भी चुका दिया, लेकिन सामने वाला बंदा तब भी आपसे कह रहा है कि लोन का पैसा अभी बाकी है और पैसा दे, नहीं तो तेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर देंगे, तेरे पेरेंट्स को तेरी ऐसी वैसी फोटोज जो हैं वो सब हम दिखा देंगे। तब क्या होगा? यहाँ पे ऐसा ही होता है जब लोग बाग किसी चाइनीज ऐप्स की मदद से लोन को ले लेते हैं, सारा लोन चुका देते हैं, सब कुछ फिट हो जाता है, इंटरेस्ट वगैरह भी दे देते हैं, तब भी उन्हें धमकियां आती रहती हैं कि हमारा पैसा अभी और तेरे ऊपर बाकी है, पैसा हमारा और दे, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, उनके पास भेज देंगे कि तू स्कैमर है, लोन लेके पैसा नहीं चुकाता। ऐसी सब धमकियां मिलने लग जाती हैं। और अभी हाल ही में पुलिस ने ऐसे ही गिरोह को एक पकड़ा भी है, ऐसी स्कैमर्स के गिरोह को, जिसके अंदर ये 32 साल का चाइनीज लड़का है, इसके साथ 20 लोग और हैं, और इस टीम का जो लीडर है वो भी एक इंडियन बंदा है जिसका नाम है जीतू बढ़ाना। और ये लोग इसी चाइनीज ऐप्स वगैरह का काम करते हैं, इसी चाइनीज स्कैमर्स की तरह काम करते हैं। और अभी तक अंदाजा ये है, अभी तक 100 करोड़ रुपए के आसपास पैसा ये चाइना ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, चाइना भेज चुके हैं इलीगली। और यहाँ पर ये कैसे इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं उसको पूरे डिटेल में ये स्कैमर खुद बता रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। कस्टमर को 7 दिन के लिए मिलता है, 7 दिन के बाद फिर उसको हम कॉल करते हैं और डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दे। जितना वो लोन लेते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर उसके बाद भी वो देने के लिए मना करता है पेमेंट, तो फिर हम उनका जो गैलरी का एक्सेस होता है हमारे पास, हम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं मॉक पिक्चर बनाकर, ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि आपका जीतू लोन हो गया, हैंडी लोन हो गया, ए लोन हो गया, इंस्टा लोन हो गया और इजी लोन हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसे कैसे लोग लोन्स के चक्कर में, स्कैम के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो देखो, अगर कोई भी बंदा लोन लेना चाहता है तो वो तो यही चाहेगा कि उसे तुरंत के तुरंत लोन मिल जाए, तुरंत उसके बैंक अकाउंट के अंदर लोन का जो पैसा है वो पहुंच जाए। लेकिन आपको लोन लेने का प्रोसेस पता ही है, कई सारे पेपर वर्क करवाए जाते हैं, कई पेपरों पे साइन करवाए जाते हैं, सिक्योरिटी ली जाती है, और उसके बाद भी कई बार ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती लगाया जाता है, और इसके बावजूद भी ये श्योरिटी नहीं होती कि यहाँ पे आपको लोन मिल ही जाएगा। तो ऐसे में ये जो चाइनीज ऐप्स होती हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर उठा लेती हैं, आपको इसी चीज़ के साथ गेम खिला देती हैं। ये आपसे कहती हैं कि आपको इंस्टेंट लोन दे दिया जाएगा, बिल्कुल 0% रेट के साथ आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, और तुरंत लोन मिलेगा बिना किसी पेपर वर्क के। तो ऐसे में आम आदमी यहाँ पर ये सोच लेता है कि ये तो टाइम बच रहा है, जल्दी लोन भी मिल जाएगा, तो चलो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। वो डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, जो भी ऐप परमिशन मांगती है वो धड़ाधड़ देते चले जाते हैं, और अपने आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड की फोटो, जो भी चीज मांगती है, यही सोच के कि टाइम बच रहा है, जल्दी लोन मिल रहा है, यही सोच के वो जल्दी जल्दी वो सारी डिटेल्स देते चले जाते हैं उस ऐप को। और शॉकिंग चीज तो ये है कि कई बार ये जो लोन ऐप्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट में लिटरली पैसा ट्रांसफर कर भी देती हैं, लोन का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर भी देती हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ही कॉल आनी शुरू हो जाती हैं, आपसे ऑलमोस्ट डबल पैसा मांगा जाता है, जो आपने लोन लिया था उसका डबल अमाउंट मांगा जाता है लिटरली। और जब आप मना कर देते हो देने के लिए तो ये आपको धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि तेरी डिटेल्स हैं हमारे पास सारी, तेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तेरी गैलरी की एक्सेस है, फोन की जो कॉल हिस्ट्री होती है, जो फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो सब है हमारे पास, हम कंप्लेन कर देंगे पुलिस में, तुम्हारे रिश्तेदारों को ऐसी चीजें भेज देंगे कि तुम पब्लिकली शेम होगे, तुम्हारी हम पब्लिकली बेइज्जती करेंगे, और तुम्हारी जो फोटो है उसे मॉर्फ करके हम इधर उधर शेयर कर देंगे फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, और तुम्हारी पब्लिकली हम बेइज्जती कर देंगे अगर तुम ये पैसा हमारा नहीं चुकाओगे। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे चाइनीज ऐप हमें स्कैम करती हैं, कैसे ये लोगों का पैसा लूटती हैं। लेकिन हम अंतर कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे कि ये जेन्युइन ऐप है या फिर ये एक फ्रॉड ऐप है, स्कैम की ऐप है? क्योंकि लोन की जरूरत तो किसी को भी कभी भी पड़ सकती है, तो अंतर कैसे पता चलेगा इन दोनों में? तो सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो ऐप आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक कोई भी ऐप, कोई भी कंपनी आपको तब तक लोन नहीं दे सकती जब तक वो आरबीआई के पास कंप्लीटली रजिस्टर्ड ना हो। तो आपको चेक करना चाहिए आरबीआई की वेबसाइट पे ऑफिशियल जाके कि क्या ये ऐप रजिस्टर्ड है आरबीआई के पास या फिर नहीं। और दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है कि क्या इस ऐप की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि कंपनी कितनी भी छोटी
हो या कितनी भी बड़ी हो, उनकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर होती है। और ज़्यादातर ये जो स्कैमिंग ऐप्स होती हैं ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाती ही नहीं हैं। तो आपको चेक करना है कि वेबसाइट है या नहीं है, और अगर है भी तो भी वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, लॉक्ड है या फिर नहीं, ये HTTP वाली वेबसाइट है या फिर HTTPS वाली है। क्योंकि ये HTTP वाली जो वेबसाइट होती हैं ये स्कैमिंग वाली हो सकती हैं, इन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। HTTPS वाली जो वेबसाइट होती है वो कभी ना कभी ट्रस्टेड हो सकती है। फिर आपको देखना चाहिए कि क्या वो ऐप आपसे KYC की, कंप्लीट KYC की मांग कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि आपको कोई ऐसे ही बिना जाने पढ़ के आपको ऐसे कैसे लोन दे सकता है। तो क्या वो ऐप आपसे KYC मांग रही है या फिर नहीं मांग रही। ज़्यादातर केसों में ये जो ऐप्स होती हैं आपकी पैन कार्ड की, आधार कार्ड की फोटो तो मंगा लेती हैं, लेकिन एक कंप्लीट KYC का जो प्रोसेस होता है वो ये कंप्लीट नहीं कराती। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखो कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक करा जा रहा है, क्रेडिट स्कोर आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि बिना क्रेडिट स्कोर के कभी भी कोई भी लोन अप्रूव नहीं होता, कभी भी हो ही नहीं सकता बिना क्रेडिट स्कोर देखे आपका कोई लोन अप्रूव। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ऐप आपसे क्रेडिट स्कोर की मांग कर रही है। फिर आपको देखना है कि क्या आपसे लोन प्रोसेसिंग फीस सामने से मांगी जा रही है डायरेक्टली, क्योंकि जो जेन्युइन ऐप्स होती हैं उनके अंदर लोन प्रोसेसिंग फीस सामने से आपसे नहीं मांगी जाती, बल्कि आपको ये फीस काट कूटने के बाद ही आपको जो है लोन मिलता है। फिर आपको देखना है कि क्या कोई लोन एग्रीमेंट आपसे बनवाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि आपको कोई भी लोन ऐसे नहीं दे देगा। मजाक की बात नहीं है किसी से लोन लेना या किसी को लोन देना। तो आपको अगर वहां पे एक लोन एग्रीमेंट पे साइन वगैरह नहीं करवाए जा रहे तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि लोन एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उस लोन एग्रीमेंट पे कंप्लीटली लिखा होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट रेट है इस लोन का, कब कब आपको किस्तें देनी पड़ेंगी, और अगर कोई किस्त मिस हो जाती है तो आपको कितनी पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। इस तरीके का एक लोन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर लोन एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे खुश होने जैसी कोई बात नहीं है कि अरे ये तो टाइम बच जाएगा, लोन एग्रीमेंट नहीं है, कागजी कार्रवाई नहीं करी जा रही तो टाइम बच रहा है। नहीं, यहाँ पे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर लोन एग्रीमेंट वहाँ पर नहीं बनवाया जा रहा है। तो लोन एग्रीमेंट का आपको ध्यान रखना है जरूर। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए लोन लेने से पहले। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आपको लोन लेने से ही बचना चाहिए, क्योंकि हर बार लोन लेने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, ज़्यादातर केसों में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं लोन लेने के बाद। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में, जल्दी लोन के चक्कर में आपको किसी भी चाइनीज या स्कैम वाले तरीके से लोन नहीं लेना है। थोड़ा टाइम जाता है तो चला जाए, लेकिन लोन आपको हमेशा जेन्युइन सोर्स से ही लेना है, नहीं तो आपको काफी एक भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, स्कैम्स का आप शिकार हो सकते हैं। अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए, खुद भी अवेयर रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि औरों में भी अवेयरनेस पहुंचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये लाल वाला बटन है, इसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।